अब बड़ा भगवान के संसर्ग से जो जल ऊपर छलकने लगा उससे जन सत्य तप लोकों के निवासी पवित्र हो गए। महात्माओं ने कहा कि जो आपके इस रूप का आदर नहीं करता उसकी बुद्धि भ्रष्ट है। असल में महत्व आकृति का नहीं वस्तु का है। यह सोना है या पीतल, महत्व इस बात का है उस सोने का गधा बनाया गया है या घोड़ा बनाया गया है, और महत्व इस बात का नहीं है। इस तरह भगवान तो भगवान ही हैं, उनकी शकल सूरत हमारी इंद्रियों से कैसी भी क्यों ना दिखाई दे। एक दिन देखो भगवान कृष्ण खेल करके धूल मिट्टी में लथपथ होकर के मैया के पास आए, तो मैया ने यही कहा कि तू पिछले जन्म में शूकर अवश्य था, तभी तो इस तरह धूल माटी में लौटता है। पंका विषक्त सकला वयवं निरीक्ष्य दामोदरं वदति कोपवशात् यशोदा त्वं तु करोसि गतजन्मनि पूतनारे। जब भगवान कृष्ण यमुना में विहार करने लगे और करते ही रहे, यमुना जी से निकलते ही नहीं। यशोदा मैया बार बार कहती है भाई बाहर निकलो, और जब नहीं निकलते तो कहती हैं अरे तो पूर्व जन्म में मछली था क्या? जब श्री कृष्ण ग्वाल बालों से दांव हार जाने पर अपने कंधों पर लेकर के प्रेम से ग्वाल बालों को चलते, अब मैया बार बार मना करती इनको उतारो अपने कंधे से, इनको उतारो। और जब नहीं उतारते तो मैया यशोदा उन भगवान श्री कृष्ण को कहती क्या तो पूर्व जन्म में घोड़ा था क्या? ये सब मैया के वात्सल्य और भगवान की विलक्षण लीला की बातें हैं जिनका रसास्वादन भक्तजन करते हैं। ब्रह्मवादी मुनियों द्वारा स्तुति करने के उपरांत बराह भगवान ने खेल खेल में पृथ्वी की स्थापना कर दी और भगवान अंतर ध्यान हो गए। यहाँ बराह चरित्र का उपसंहार कर दिया गया है। महात्माओं की यह रीति है कि वे थोड़े में सूत्र रूप में बहुत कुछ कह देते हैं, बात का विस्तार नहीं करते। थोड़ी सी बात की बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहना यह साधारण मनुष्यों की रीति है। संक्षेप में समाप्त कर देने का काम समास पद्धति है, परंतु जब श्रोता की इच्छा किसी विषय को विस्तार से सुनने की होती है तब उनको व्यास पद्धति से विस्तृत करके सुनाया जाता है। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, जो कोई भगवान की इस कथा को प्रेम से सुनता है तो उसका हृदय प्रसन्न हो जाता है, भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। यदि भगवान प्रसन्न हो जाए तो फिर संसार के विषयों में रखा ही क्या है। ऐसा समझो जो अपने जीवन के पुरुषार्थ सार को समझने वाला है वह इस भगवत कथा सुधा का कर्णांजलि से पान करके ऐसी तृप्ति लाभ करता है कि उसको कभी इससे वैराग्य नहीं होता। भगवत कथा से वैराग्य तो पशु को ही हो सकता है। इस प्रकार से